मस्जिद के बगल में ये कुआं था जिसे ढक दिया गया है, लैंटर बिछा दिया गया है, लोहे की चादर बिछा दी गई है, चबूतरा जैसा बना दिया गया है, यानी कुएं के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया गया है एक तरह से। लेकिन दो साक्ष्य जो मिलते हैं, बाबरनामा और आईने अकबरी का जो हम जिक्र कर रहे थे, चलिए बाबरनामा में क्या लिखा है पहले हम आपको ये बताते हैं। बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने मंदिर तोड़े, ये लिखा हुआ है बाबरनामा में। मंदिर ध्वस्त कर 1527 से 28 में मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं को डराया गया और धर्म परिवर्तन कराए गए, डर और दबाव उन पर बनाया गया। हिंदू बेग की यातनाओं का जिक्र बाकायदा बाबरनामा में मौजूद है। चलिए अब आईने अकबरी खोल ली हमने। आईने अकबरी में संभल का जिक्र आता है और इसमें लिखा है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है, आईने अकबरी में लिखा है, जो एक ब्राह्मण का है और उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। 10वां अवतार, कल की अवतार की बात हो रही है यहाँ पर, वो प्रकट होंगे ये कहा जा रहा है। तो आईने अकबरी और बाबरनामा ये मुगलों के दस्तावेज हैं। अब इससे पहले हमने आपको अंग्रेजों के दस्तावेज बताए और अब मुगलों के दस्तावेज। और अभी एक और चीज़ आपने सुनी होगी जतिन की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि 2012 के बाद कुआं पूजन नहीं हो पाया। किसने रोका कुआं पूजन, किसकी वजह से रुका कुआं पूजन, ये भी जतिन ने जानने की कोशिश की। देखिए किससे बातचीत हुई है, क्या खुलासा हुआ है, सुनिए। कुआं है वही मस्जिद की सीढ़ियों के ठीक बगल में जो चबूतरा सा बना है, वही कुआं है? हाँ, वहाँ पे कुआं है जो पहले ओपन था वो, और आज उस पे कुछ लोहे की गार्डर वगैरह के उसको ऊपर से बंद किया गया है। वैसे अंदर से वो है जैसा कि लोग बताते हैं। पूजा अर्चना करते थे हिंदू परिवार वहाँ पर? लगभग 2012 तक लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की है। उस कुएं पे जब हमारे परिवारों में जो हमारे आसपास के परिवार हैं वहाँ पे, मेरे वार्ड के, उन घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है या आपके शादी विवाह होता है तो वहाँ कुआं पूजन किया जाता है। साथ ही दीपावली पे वहाँ दीप रखने का भी प्रचलन था। उसी कुएं पे लोग अपने घर के जो पूजा के दीप वगैरह भी वहाँ जाके रखा करते थे। अच्छा, कुछ फोटोज हम लोग देख भी रहे थे, आप हमें दिखा भी रहे थे, अगर वो फोटोज हमें दिखा पाए। और ये जो फोटोज हैं मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा, मेरे विजय थोड़े आगे आएंगे। ये देखिए, ये फोटोज हैं कुआं पूजन की। यही कुआं है, क्योंकि अभी भी ऐसी पतली ईंटें हैं, ऐसी पतली कुएं की जो बाउंड्री है वो इसी तरीके की है। यही सब वो फोटोज हैं कुआं पूजन की? जी, वही कुआं पूजन है। ये शादी के और जैसे किसी बच्चे का पूजन होता है, ये बच्चे का है कुछ। अच्छा, ये फोटो मैं पीछे देख रहा था, इसमें लकड़ी का ये जो मेज टाइप का रखा हुआ है, अब इसी जगह पे लोहे की वो, अब ये लोहे के वगैरह लगा के ऊपर से उसको बंद किया गया है। हाँ। अच्छा, 2012 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर कुआं पूजन होना बंद हो गया? जो हमारे स्थानीय सांसद थे उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो है लोगों की आपत्ति थी, क्योंकि जब हमारा राम मंदिर वगैरह का और ये सब जो चल रहे थे तो उन्होंने डर की वजह से कि कल को जो है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ सच्चाई क्या है, तो उनको डर था कहीं ना कहीं, तो उन्होंने वहाँ पे जाने पे जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे जो वहाँ पूजा पाठ करते थे उस पर पाबंदियाँ लगाई, उनको नहीं जाने दिया। लोग डर की वजह से, क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में नहीं था तो लोग जाते भी नहीं थे, डरते थे, तो इसलिए वो बंद हो गया। 2012 में जो मौजूदा सांसद थे समाजवादी पार्टी से ही थे? हाँ, डॉक्टर सफीकुर बर्ग साहब, उनके द्वारा और भी काफ़ी सारी पब्लिक ने उसका विरोध किया और वहाँ पे नहीं जाने दिया। तो सुना आपने, शफीकुर रहमान बर्ग का जिक्र किया है कि उन्होंने कुआं पूजन रुकवा दिया था और उसके बाद उसे ढक दिया गया, उस पर लेंटर बिछा दिया गया कि वो दिखाई ना दे, चबूतरे जैसा उसे बना दिया गया। जियाउर रहमान बर्ग उन्हीं के पोते हैं और वो आरोपी नंबर 1 हैं। संभल में जो दंगा हुआ उस दिन के लिए उसमें आरोपी बनाए गए हैं और वो अलग अलग तरीके से भड़काते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच जो हम आपको बता रहे थे कि 3 साक्ष्य हैं जो गवाही देते हैं। हमने आपको बताया अंग्रेजों के दौर में जो साक्ष्य सामने आए, एसआई का सर्वे जो सामने आया और बाबरनामा और आईने अकबरी में जो लिखा है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब संभल में मौजूद वो बुजुर्ग आपको कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से हरिहर मंदिर देखा है। रिपोर्ट देखिए। स्कंद पुराण में हरि मंदिर को लेकर तमाम सबूत हैं, वो नक्शे हैं, पूरे संभल का वो नक्शा है, उसमें हरि मंदिर भी नजर आ रहा है। संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद पर सियासत जारी है। एक ओर जहां मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का दावा कर रहा है, वहीं हिंदू पक्ष सबूतों के साथ न्यायालय पहुंचा। सबूत भी ऐसे जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संभल में हरिहर मंदिर मौजूद था, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर ही मस्जिदें बना डाली। हरिहर मंदिर की गवाही ब्रिटिश काल की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दे रही है। बाबरनामा और आईने अकबरी में भी मंदिर का जिक्र है, लेकिन मौजूदा समय में न तो मुस्लिम पक्ष इस बात को मान रहे हैं और न ही इस पर सियासत करने वाला विपक्ष।
जहां एक और मस्जिद को लेकर संभल को आग लगाई गई, वहीं संभल में रहने वाले बहुत से बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से हरिहर चौराहा हरि मंदिर का कुआं देखा था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं की आस्था पर कब्जा जमा लिया, उनसे पूजा का अधिकार तक छीन लिया गया। फिलहाल तो मंदिर है, लेकिन आदिकाल से मंदिर रहा है। तो आप कभी गए हैं इसके अंदर? गए। क्या देखा जब आप अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है आप लोगों को? अंदर टैंक था छोटा, और उसमें पानी भरा था। गुम्बद के नीचे एक जंजीर लग रही है, कुत्ती से लग रही है, ये देखा। संभल में न जाने ऐसे कितने ही बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरों में नजर आ रहे इसी कुएं पर कुआं पूजन किया। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर आशीर्वाद लिया। लेकिन मुगलों की निशानी बजाय रखने वाले अमन पसंद कौम ने इन हिंदुओं से आज इनके आराध्य की पूजा का अधिकार भी छीन लिया। फिलहाल हिंदू पक्ष संवैधानिक तरीके से अपना हक मांग रहा है। कोर्ट के जरिए सर्वे और सबूतों के आधार पर इंसाफ की अपील कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फैसला क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन साक्ष्य सामने आ गए और इस बीच तौकीर रजा फिर से मैदान में आ गए। संभल कूच करने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे दरअसल वो शरीफ बच्चे हैं। सुनिए जरा। आपको रोका गया, आप संभल जाना चाह रहे थे, प्रशासन का कहना है कि वहां पर सौहार्द बिगड़े आपके जाने से। नहीं, सौहार्द हम नहीं गए थे तो बिगड़ा था, इन्होंने जानबूझ के बिगाड़ा था। जिन लोगों का सौहार्द बनाए रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने जानबूझ के मुनज्जम साजिश रच के संभल को आग में झोंकने की कोशिश की और संभल के जरिए पूरे देश में आपने शहादत शब्द का जिक्र किया था, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर। वो बच्चे शहीद हैं, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो पत्थरबाज नहीं थे, बल्कि वो लोग पत्थर लेकर गए थे जो वहाँ पे धार्मिक उन्मादी पुलिस टीम पर पथराव हुआ, वो भी घायल हुए, इसके पैर में भी गोली लगी। इस टीम पर किसने पथराव किया है, ये सब जांच में सामने आने की चीजें हैं। जांच में सामने आने की बात भी कर रहे हैं और दंगाइयों को ये शरीफ होने का तमगा भी दे रहे हैं और फिर से भड़काने की कोशिश करें। फिलहाल आज माहौल बहुत तनावपूर्ण नहीं रहा, नियंत्रण में रहा, लेकिन अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में क्या होगा इस पर हमारी नजर आएगी।